Assalamu alaikum. I hope you people are doing well, and good morning for non-Muslims. Today's topic of discussion is about springs magnitudes and spring magnitudes क्या हैं और इनको मैं क्यों डिफ़ाइन कर रही हूँ। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये ज़रूर पूछा जा सकता है। जो ये पीपीएससी के जो पेपर्स होते हैं, अगर आप कर रही हैं या लेट्स सपोज अगर कोई बच्चा ग्रेजुएट कर रहा है या नेक्स्ट फर्दर हायर एजुकेशन अगर कर रहा है, तो ये उसके लिए बहुत इंथुजियास्टिक टॉपिक है, बहुत कह लें इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो मैं ये इसके बारे में बताना चाह रही हूँ कि एक जियोलॉजिस्ट था, उसका नाम था मीन्जर। ठीक है, उसने स्प्रिंग के मैग्नीट्यूड्स को स्प्रिंग्स के मैग्नीट्यूड्स को डिस्कस करने के लिए जो कुछ चीज़ें बताई थी, तो वो मैं आपको इसके बारे में बता दूंगी। तो उसकी क्लासिफिकेशंस बताई थी, और उसकी क्लासिफिकेशंस क्या हैं उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो क्लासिफिकेशंस के बारे में मैं आपको एक कह लें डिस्कशंस कर देती हूँ। फर्दर मैं आपको इसके जो मैग्नीट्यूड्स की मतलब लेंथ है तो वो बता दूंगी, मतलब आई मीन डिस्चार्ज की वैल्यू, डिस्चार्ज कैसे है उनका उनका मीन डिस्चार्ज कितना है, ये सब कुछ मैं आप लोगों को डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, large magnitude springs occur primarily in volcanic and limestone terrains। तो डिस्चार्जेस जो होते हैं वो उनकी डिपेंडेबिलिटी किस पर है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। डिस्चार्ज ऑफ अ स्प्रिंग डिपेंड्स अपॉन द एरिया दैट कंट्रीब्यूट रिचार्ज टू द एक्वाफर एंड द रेट ऑफ रिचार्ज। Accurate spring water to supply the needs of a single family can be obtained from a few hectares, whereas large areas with high rainfalls are necessary to produce a first magnitude spring. And there are so many areas that have been classified and that have been discussed in literature. You have, if you have internet connection, then you can search it, and you can go and give example. All right, so most springs fluctuate in the rate of discharge. So fluctuation are in response to variations in rate of recharge with periods and that have been ranging from minutes to years. All right, depending upon geologic and hydrologic conditions. So there I am not here to give you people the exact example. For this I am extremely sorry, बट नेक्स्ट मैं आपको बताना चाह रही हूँ कुछ स्प्रिंग्स की एक और क्लासिफिकेशन है, उसकी एक और टाइप्स हैं, तो वो मैं बताना चाह रही हूँ। पेरिनियल स्प्रिंग्स होते हैं और इंटरमिटेंट स्प्रिंग्स होती हैं और सबमेरीन स्प्रिंग्स होती हैं। पेरिनियल स्प्रिंग्स क्या हैं, वो हैं दे आर they conducts in the sedimentary features. So perennial springs drain extensive permeable aquifers and discharge through the air, whereas intermittent springs discharge only during periods of year when sufficient groundwater is discharged to maintain flow. ऑल राइट, नेक्स्ट जो है मैं बताने लगी हूँ सबमेरीन स्प्रिंग्स होती हैं इन कोस्टल एरियाज, जहाँ लाइमस्टोन एरियाज होते हैं वहाँ पर लार्ज सब सरफेस चैनल्स होती हैं, वो डिस्चार्ज ग्राउंड वाटर करती हैं थ्रू ओपनिंग्स टू सी, इसलिए उसको हम कह देते हैं सबमेरीन स्प्रिंग्स। ऑल राइट, तो यहाँ मैंने आपको एक टेबल दिखाना है जहाँ पर ये टेबल है, ये देख सकते हैं आप, ये मीन डिस्चार्ज का टेबल है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि मीन्जर एक जियोलॉजिस्ट था, उसने इसको प्रपोज किया था, एक मतलब डिस्चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो बताया था। तो जो फर्स्ट मैग्नीट्यूड है वो लेस दैन 10 मीटर क्यूब पर सेकंड है। सेकंड है
1 to 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, एंड थर्ड है 0.1 to 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, एंड फोर्थ वन है 10 to 100 एंड 1000 ये एल पता नहीं किसको शो कर रहा है, और मुझे इसका आइडिया नहीं है ये एल है या आई है, तो मैं इसका देख के आप लोगों को बताऊंगी। 10 to 100 L/S है आई थिंक, ठीक है। 1 to 10 L/S है, 0.1 to 1 L/S है, और ये फर्स्ट से एट्थ डिस्चार्ज एट्थ मैग्नीट्यूड लेवल्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन में मैंने आपको बता दिया था मैं कहाँ थी, फोर्थ पे, ठीक है। तो फिफ्थ वन जो है 1 to 10 L/S है, और सिक्स वन है 0.1 to 1 L/S है, और नेक्स्ट है 10 to 100 ml/s है, एंड एट्थ है ग्रेटर दैन 10 ml/s है, ठीक है। तो मुझे बताइएगा कि ये मैंने बातें जो की हैं वो ठीक हैं, इज़ दैट राइट मेज़र डिस्चार्ज टेबल, और इसमें अगर कहीं पिकुलरिटीज़ हों, कहीं मतलब रॉन्ग नॉलेज हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसके लिए नेक्स्ट मेरी जो वीडियोज़ हैं उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।